अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोविड-19 पर। जो सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, बल्कि पाकिस्तान में क्या आप देखें पूरी दुनिया को उस सिचुएशन ने बुरी तरीके से घेरा हुआ है, वो है कोविड-19। आज हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे डेल्टा वेरिएंट के बारे में, वो क्या है, कितना ख़तरनाक है। पिछली 3 वेव जो गुजरी हैं, चौथी वेव जो अब चल रही है, इसमें डेल्टा वेरिएंट ने जो है एंट्री ली है। पूरी दुनिया में जो है वो डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मौसम कराची का बड़ा अच्छा चल रहा है और पाकिस्तान का भी देखें तो कहीं जगहों पे बारिश हो रही है। इस तरीके से ये खुशगवार मौसम तो चल रहा है, लेकिन अगर हम मौसम के साथ देखें तो डिफरेंट बीमारियां आती हैं और इसी में पिछले 2 सालों से कोविड-19 जो है वो चल रहा है हमारे साथ मुसलसल। लेकिन अब एक नया वेरिएंट जो देखने में आया है सामने, बल्कि पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है, वो है डेल्टा वेरिएंट। तो पहले आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि डेल्टा वेरिएंट बेसिकली है क्या? जी ठीक है, आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जो है वो सवाल किया और इंट्रो में भी आपने जो है वो नाज़रीन को बताया कि आजकल हमारे मुल्क का और पूरी दुनिया का जो है वो यही टॉपिक है कि ये डेल्टा वेरिएंट क्या है। मैं थोड़ी इसकी आपको वो बता दूँ हिस्ट्री। दिसंबर 2020 में सबसे पहले WHO ने आइडेंटिफाई किया कि एक और जीन में जो है वो कोविड-19 के तब्दीली आ रही है। अच्छा, ये जीन है उसका? हाँ, जीन है उसका, बिल्कुल। बेसिकली डेल्टा वेरिएंट जो है ना वो कोविड-19 ही है। एक तो आवाम के जहन में सवाल ये है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट कोई अलग सी चीज़ आई है? तो ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये उसी के जीन में जो है वो हल्की सी तब्दीली आ गई है। तो जो फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिफाई हुआ, ये हुआ दिसंबर 2020 में। और आइडेंटिफाई कहाँ हुआ? डेल्टा वेरिएंट का जो ओरिजिन है ना वो है इंडिया। ये इंडिया से आया। इसके बाद जून 2021 31 जून 2021 को या 31 मई को बाकायदा WHO ने इसका नाम दिया कि इसका नाम है डेल्टा वेरिएंट, कि ये कोविड-19 में जो है वो तब्दीली का नाम है। अच्छा, अब एक अहम सवाल जो है ना वो आवाम के जहनों में है, वैक्सीन के हवाले से भी और डेल्टा वेरिएंट के हवाले से भी। आपको मैं बताऊं कि ये जो डेल्टा का अल्फाज है ना, ये इससे पहले भी इस्तेमाल हुआ है। वो कब इस्तेमाल हुआ? 1980 से पहले हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत फैल रहा था। उसके बाद ये कहा गया कि भाई हेपेटाइटिस जो है वो आ गया है डी, मतलब पहले हेपेटाइटिस बी और सी था, लेकिन फिर क्या कहा गया कि हेपेटाइटिस डी आ गया, मतलब हेपेटाइटिस का भी डेल्टा आ गया था। तो आवाम बहुत जो है वो परेशान हो गई थी। 1980 से पहले की बात है। फिर कहा गया कि भाई आप जो है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाएं, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो बनी। और 1980 के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो सबको लगाई गई। तो ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी से हमने लोगों को बचा लिया, बल्कि हेपेटाइटिस डी से भी बचा लिया। क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो था वो हेपेटाइटिस बी की अल्टर्ड फॉर्म थी। उसी तरह सेम जो है वो पहले हमें ये समझना है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है, वो जो है वो कोविड-19 जो है वो उसकी वेरिएंट फॉर्म है, उसके जीन में जो है वो तब्दीली का नाम है। मतलब बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है वो वेरिएंट जो है। मतलब देखें आप, कोविड-19 की पिछली जो 3 लहरें आई हैं, चौथी जो अभी चल रही है, ये उससे ज़्यादा एक्सट्रीम पर है कि मतलब अगर बंदे ने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वो इस वेरिएंट से नहीं बच सकता। उसके मुकाबले में अगर आप देखें सोशल मीडिया पर पिक्चर्स चल रही थी जिसमें एक वैक्सीनेटेड बंदे के जो है लंग्स दिखाए गए थे, दूसरे में जो वो वैक्सीनेटेड नहीं था उसके लंग्स दिखाए गए थे। तो मतलब बुरे तरीके से कोविड-19 ने, जिसको जो वैक्सीन था, वैक्सीनेटेड बंदा था, उसका तो लंग्स बिल्कुल क्लियर आए थे, थोड़ा सा था, लेकिन जो नहीं था वैक्सीनेटेड उस पर बुरे तरीके से कोविड ने जो है वो काबू किया हुआ था, असरात थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। जी बिल्कुल, आपने जो है वो से बताया। देखिए, जब भी वायरस या बैक्टीरिया अगेन आता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद आता है डबल, क्योंकि वो एक है ना मशहूर बात है ना बोली जाती है कि जब भी कोई दहशतगर्द फिर से आता है तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे वीक पॉइंट थे, अब जब मैं फिर से आऊँगा तो मुझे और स्ट्रॉन्ग हो के आना है। तो बिल्कुल ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक तो है, लेकिन अगर हम वही वाली बात मैंने बताई, अगर हम कोविड-19 से वैक्सीनेटेड खुद को कर लेते हैं तो हम ये डेल्टा वेरिएंट से भी अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि ये उसी के अल्टर्ड फॉर्म है, उसी के मतलब मजीद स्ट्रॉन्ग है ये। हाँ, ये मजीद स्ट्रॉन्ग है। इसमें थोड़ी सी जो है वो जीन में तब्दीली का नाम है। सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो वही सेम होंगे जो कि कोविड-19 के थे, वही सारे जो है वो प्रिकॉशन हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप ये बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पहले। हाँ देखिए, इसके अलामात जो है वो वही। अच्छा देखें, इसमें चीज़ें जो है ना वो 2 सामने आ रही है। बाज़ पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उसमें जो है वो वायरस तो है लेकिन उसको कोई
अलामत नहीं आ रही। ये सिर्फ कोविड-19 में नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां ऐसी उसमें ये होता है। अभी मैंने मिसाल दी आपको हेपेटाइटिस की मिसाल मैंने इसलिए दी कि क्योंकि ये वही वाली चीज़ है जो अगेन आई है कि पहले हेपेटाइटिस डी आ गया, उसका जो है बी आया, सी आया, वो डेल्टा आ गया, अब इसका डेल्टा आ गया। हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर आपकी बॉडी में है तो वो अगले 5-6 साल तक साइलेंट बैठा रह सकता है, उसके बाद एक्टिव होता है। इसी तरह ये जो कोविड-19 है ये भी बाज़ दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक होता है कि आपकी बॉडी के अंदर तो है लेकिन कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा। बाज़ को जो है वो सिम्टम शो रहे जिसमें जो है वो खांसी है, नज़ला है, बुखार है, आपके ज़बान का टेस्ट का, हाँ आपकी ज़बान का टेस्ट का चले आना। बिल्कुल, चूंकि ये देखें ये है ना एक अल्टरनेशन चली आ रही है। पहले आया था इन्फ्लुएंजा, फ्लू का वायरस, फिर उसकी वैक्सीन बनाई गई, उसके बाद सार्स आया, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके बाद ये जो है ये कोविड-19 आया। तो बेसिकली ये वही अल्टर्ड फॉर्म चलती हुई आ रही है जो कि नज़ला, खांसी और बुखार की है। नज़ला, खांसी, बुखार कोई सा भी हो, चाहे वो फ्लू हो, सार्स हो, कोविड-19 हो या डेल्टा वेरिएंट हो, वो आपकी नाक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है तो आपको छींकें आना शुरू होती हैं आमतौर पे, बाज़ को मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक भी है। उसके बाद जूं ये रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर जाता रहता है, आपकी बीमारी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मतलब जब ये आपके फेरिंग्स में आएगा, हलक में, तो बीमारी और बढ़ जाएगी, फिर ये आपके जो है वो हलक में आएगा, उसके बाद जब आपके लंग्स में जाएगा तो फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है कि ये फेफड़ों की में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और चूंकि फेफड़ों के आखिरी हिस्सा कहलाता है एल्वुलाई, जो कि फूलता है और बंद होता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या वहाँ पे जो है वो म्यूकस भर जाए तो फिर क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है और सांस नहीं ले पाता। फिर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ, इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आना शुरू होती है। उसके बाद जो है वो वेंटिलेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनिशियली अगर इसको डिटेक्ट कर ले जाए, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, बीमारियों की 2 अक़साम है। एक बीमारी होती है एक्यूट और एक कहलाती है क्रॉनिक। और एक्यूट बीमारी वो होती है कि जो अचानक आती है और बहुत शिद्दत के साथ आती है। इसकी 2 मेन चीज़ें हैं। एक्यूट वो बीमारी है जो कि अचानक आएगी और शिद्दत के साथ आएगी विद द एक्सट्रीम लेवल। तो कोविड-19 या फ्लू जो है इट इज़ एक्यूट डिजीज। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हड्डियों में दर्द है, ये एक्यूट बीमारी नहीं है, ये क्रॉनिक है। आहिस्ते आहिस्ते शुरू होता है, पहले हल्का हुआ, फिर 8-10 साल बाद वो कहता है अब मुझे शरीर हो रहा है ना। लेकिन ये जो फ्लू है, कोविड-19 है, डेल्टा है, ये एक एक्यूट बीमारी है। एक्यूट बीमारी अचानक आती है और शिद्दत के साथ आती है, इसलिए हम देखते हैं तो कितने टाइम तक एक्यूट है तो लेकिन रहेगी कितने टाइम? अच्छा देखिए, इसमें ना टाइम पीरियड सबका अलग अलग होता है। वैसे तो नॉर्मली फ्लू जो है अगर आमतौर पे हो वो 3 से 5 दिन या 7 दिन में जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाता है। और हमारे अंदर की बॉडी की इम्यूनिटी भी है और हमारी इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है ना कि वो हर वायरस और बैक्टीरिया का मुकाबला करने की उसमें सलाहियत है, उसको मारने की सलाहियत है। हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बास की इम्यूनिटी लो है, उसके वाइट ब्लड सेल उसको नहीं इतना प्रोटेक्ट कर मार पा रहे, तो उसको ज़्यादा जो है वो ये डेल्टा वेरिएंट या ये जो कोविड-19 है ये हमलावर होता है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है इनकी डेल्टा वेरिएंट? देखिए प्रिकॉशन वही, हाँ प्रिकॉशन वही सेम है जो कि कोविड-19 के थे। सबसे बड़ा प्रिकॉशन जो अभी है ना वो ये है कि आपको वैक्सीन लगानी है। ये सबसे बड़ा इसका प्रिकॉशन है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो गए तो बहुत ज़्यादा चांस आपके जो है वो लो हो गए कोविड-19 या डेल्टा के होने के, क्योंकि आप जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए, आपने अपनी बॉडी में इम्यूनिटी जो है बूस्ट कर ली, डेवलप कर ली, बूस्ट कर ली। इसके अलावा वही जो आमतौर पे बातें हो रही हैं, हम अगर फ़ोन भी मिला रहे हैं तो वही वाली बातें आ रही है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने जो है अलग मतलब में लिया। देखिए कोविड-19 है और हमारे मुल्क के हम हालात देखें तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये था कि आपको लोगों से मिलना नहीं है, फिजिकली नहीं मिलना, मतलब आपको गैदरिंग में नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बिल्कुल ही जो है आपस में कांटेक्ट ही छोड़ दिया, लोगों को फ़ोन करना भी छोड़ दिया। अब देखें हर घर में एंजाइटीज़ है, स्ट्रेस है, किसी का काम है, बास का काम नहीं है, या बास को कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो अपना स्ट्रेस किसी को बयान कर देते तो उन्हें सुकून मिलता है। अच्छा हाँ, तो कोविड-19 का मतलब मैं ये कहूँगा कि इसकी प्रिकॉशन में ये नहीं है कि आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप बातचीत ही छोड़ दें, बिल्कुल ही दूरी, बिल्कुल ऐसे नहीं करें। आप दोस्तों को फ़ोन मिलाएं। और मैं अक्सर है ना बोलता हूँ कि कोई आपका ऐसा दोस्त आप देख रहे हैं कि 2-3 महीने हो गए इसकी मुझे कॉल नहीं आई, तो आप उसको कॉल मिलाएं कि कहीं इसको कोई परेशानी तो नहीं है, वो आपसे जो है वो शेयर कर ले, उसकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत क्या है,
हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे बड़ी बात हाँ, मेंटली अपने आप को ठीक रखना, फिजिकल तौर पे तो बिल्कुल। छोड़ें, पहले मेंटली सही करना। ये मतलब सवाल, सेहत, हाँ, सेहत सिर्फ ये नहीं है कि मैं फिजिकली सही हूँ, मेरी ब्लड रिपोर्ट सही है, मेरा एक्सरे सही है, सेहत ये नहीं है, सेहत है मैं मेंटली भी सही हूँ। और WHO ये कहता है कि अगर कोई शख्स कहता है ना कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, तो वो सोशली अनहेल्दी, ही इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। क्योंकि जाहिर है वो अपनी फीलिंग्स कहाँ जाके एक्सप्रेस करेगा कि पेरेंट्स से पता कितनी बात कर लेता है, इसीलिए दोस्त बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। तो आपके लिए कहने का मतलब ये कि ये जो प्रिकॉशंस हैं इनमें फ्रेंड्स भी शामिल हैं आपकी थेरेपी के लिए। हाँ, बहुत बहुत शामिल है। लोग अक्सर बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को जब आपको बूस्ट करना है, तो मैं कहता हूँ इम्यूनिटी में सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं है, आपकी मेंटल और सोशल हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपकी सोशल हेल्थ जो है, सोशल वेलबींग नहीं होगी, हम देखें अगर हम रिसर्चेस को वो देखते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तमाम बीमारियों का। आप देखें, चलिए मैं इसी पे आते हैं ना, सवाल यही करते हैं, मैं आपसे सवाल यही करूंगी कि आप मुझे बताएं कि जैसे ये कोविड है, तो मैंने ये सुना है कि 99% जो है वो बंदा ये सुनता है कि मुझे जी कोविड हो गया, उससे परेशान हो गए, और मौत जो उसकी होती है वो 99% परेशान होता है कि मेरी वो है, लेकिन कोविड के चांसेस है वो 1%, 99% जो है खौफ से मरता है। सही है? इस बात में हकीकत भी है। एक किया गया एक्सपेरिमेंट, एक बंदे को जो है वो दिखाया गया इंजेक्शन, और उसमें जहर भर दिया गया, ठीक है। उसको सीट पे उसके हाथ जो है वो बांधे गए, और उसको दिखाया गया कि देखें भाई ये हमने जहर का इंजेक्शन भर दिया है, और हम आप में जो है वो इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसकी आंखों को जो है वो बंद कर दिया गया, और उसको हल्की सी जो सुई होती है ना, वो उसको जो है वो चुभोई गई, और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, डर की वजह से, हाँ, खौफ की वजह से, कि उसने कहा कि मुझे वही जो है लगने वाला है। तो ये हकीकत है, खौफ की हकीकत है, स्ट्रेस की हकीकत है, और कोविड-19 की भी अपने तौर पे हकीकत है। बहुत सारे दुनिया में ममालिक जो है ना, जब वो हेल्थ पे इन्वेस्ट होता है ना उनका, तो वो आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो हेल्थ की अवेयरनेस पे किया जाता है इन्वेस्ट, कि कैसे लोगों को अवेयर करना है। बीमारी फैलने से रोकने से ज़्यादा आपको अवेयरनेस पे करना चाहिए इन्वेस्ट, कि हाउ टू अवेयर। ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की इसमें ज़रूरत है, कि हाउ टू कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आप देखें, आप किसी को कॉल भी मिलाएं तो भी क्या अल्फाज आ रहे हैं कि कोविड-19 की बात हो रही है, कि आप कोविड-19 से बचें, ये करें। उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, यही सुन रहे हैं। आपने टीवी ऑन किया तो कोविड-19 की बात हुई, आप जो है वो फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो कोविड-19 ये साइकोलॉजिकली बहुत ही बैड इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर और आपके माइंड के ऊपर। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको कहता हूँ कि आप वैक्सीनेटेड हो गए ना, बस अब आप ये चीज़ों को देखना स्टॉप हो जाए। आप ये मत देखें कि उस मुल्क में इतने लोगों का इंतकाल हो गया कोविड से, आप इसको मत देखें। आप पॉजिटिव जो है, मुस्बत चीज़ों को जो है वो देखें, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे हम एंजाइटी और डिप्रेशन से बच सकते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करती हूँ पर्सनली, तो मैंने अगर सुन लिया ना कि यार किसी की डेथ हो गई है, तो वो मेरे सर पे सवार हो जाती है। इसी तरीके से काफ़ी लोग देखने वाले हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो फौरन डिप्रेशन में या फिर उसको एंजाइटी हो जाती है। तो कैसे बचा जाता है इन सब चीज़ों से? अच्छा देखिए, इसकी जो कोविड-19 की एंजाइटी का तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इसके प्रिकॉशन को देखें, वैक्सीन लगा लें, मास्क इस्तेमाल करें। उसके बाद नंबर 1 चीज़, अगर आपको कोविड की एंजाइटी से बचना है ना, तो वो तमाम चीज़ों को देखना छोड़ दें, जो कि आपको कोविड का बता रही है। आप अगर देखें, हाँ, कोई न्यूज़ चैनल खोलें तो वहाँ आपको मिल जाएगा, कोई प्रोग्राम खोले कोविड की बात हो रही है, हम बैठे खुद कोविड की बात कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने ट्विटर, सब पे कोविड-19 की बातें चल रही होंगी। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन लोग जो है, आम बंदा जो कि मेडिकल फील्ड का भी नहीं है, वो भी जो है वो सर्च कर रहा है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो ये चीज़ें बड़ी एडवांस हो जाती हैं कि आप इस तरह से मत करें। कहा जाता है कि एक्सरसाइज जो है ना, वो बेस्ट मेडिसिन है फॉर द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक्सरसाइज, चाहे आप जो है वो जिम में जाएं, आप जो है वो स्विमिंग करें, या घर में ही मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कीपिंग रोप होती है, वो आराम से मिल जाती है और घर में आराम से हो सकती है। तो एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर द रिलीजिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और नंबर 2 थिंग मैंने आपको बताया कि आपका सोशल इन्वायरमेंट, आपके दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, और इन हालात में दोस्तों का होना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे बातें जो है वो बताएं, उनसे बातों को शेयर करें। एक और थेरेपी कही जाती है, बिल्कुल, श्योर।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। जी तो ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ छोड़ा था। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? जी तो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिलीज द एंजाइटी और स्ट्रेस। और हमारे शहर में मैं देखता हूँ एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है और हमने एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ दिया है। बस अपने काम, ऑफिस, जॉब, पढ़ाई इसी सब में हो गए और एक्सरसाइज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बचाता है स्ट्रेस और एंजाइटी से। एक और रिसर्च ने इस बात को साबित किया कि अगर रात को नीम गर्म दूध आप पी के सोते हैं तो वो एक तो रिलैक्सेंट का भी काम होता है कि रात को नींद आपको अच्छी आएगी। तो वो तमाम लोग कि जिनको रात को नींद नहीं आ रही, एंजाइटीज़ हैं, और आपकी एंजाइटी को भी जो है वो ओवरकम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मिल्क इंटेक। मैंने खुद से मैं पढ़ रही थी तो ये था कि अगर आप नंगे पाँव घास पे चलते हैं तो वो काफ़ी आपको डिप्रेशन से रिलीफ देता है। ऐसा ही है? बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए इंसान एक फितरी अमल है, अल्लाह ने बनाया है, उसको उसी चीज़ों में सुकून मिलेगा जो अल्लाह की बनाई हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस है ना और आप सिनेमा चले गए, आप फिल्म देखने, तो आपका स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। आप जब समंदर के पास जाएंगे, आप पार्क में जाएंगे तो आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी इंसान का है। अल्लाह ने किसी इंसान को जो है वो स्ट्रेस दिया नहीं है और वो सिनेमा भी इंसान ने बनाया, तो वहाँ उसको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून उसको वहीं मिलेगा कि अगर आप समंदर के पास जाएं, आप पार्क में जाएं, आप पार्क में वॉक करें, तो ये बड़ा आपको जो है वो रिलीज करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को। बिल्कुल सही बताया आपने। तो मतलब हमें ज़्यादा जो है वो दरख्त भी लगाने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल और काफ़ी ज़रूरी भी है। खैर हमने ये बात करी, डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करी। अब बात करते हैं, जाहिर है कोई सोल्यूशन तो होगा इन सारी चीज़ों का, जो वेरिएंट हैं सारे, कोविड-19 जो चल रहा है उसका कोई सोल्यूशन तो होगा, कैसे बचा जा सकता है इनसे। प्रिकॉशन भी हमने जान ली, अब आते हैं इनकी वैक्सीन पर। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि जो जितनी टाइप की नई किस्म की हमने सुना होगा कि वैक्सीन आ गई हैं, डिफरेंट टाइप के नाम है सारी वैक्सीन के, तो वैक्सीन किस तरीके से बॉडी में जाती हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, उस बारे में हमें थोड़ा बताएं। आपको मैं ना वैक्सीन समझाता हूँ कि बेसिकली वैक्सीन है क्या। आप देखिए हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारा इम्यून सिस्टम बनाया है। इसको मैं ऐसे समझाऊं, जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की इम्यूनिटी क्या है? हमारी फौज है, हमारे पुलिस अफसरान जो कि तमाम दहशतगर्दों से लड़ाई का काम कर रहे हैं। जब भी कोई दहशतगर्द हमारे मुल्क में आता है तो वो तमाम लोग एक्टिव होते हैं और उसको मारते हैं। लेकिन अभी हम देखें कि जब शहर के हालात ठीक होते हैं तो हम देखते हैं कि हर स्टॉप पे हमें
पुलिस की गाड़ियां नज़र नहीं आ रही होती। अगर हर स्टॉप पे हमें पुलिस की गाड़ी नज़र आती है तो हम क्या बोलते हैं कि लग रहा है कि शहर के हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। इसी तरह कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया एकदम से हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता, तो वो ज़्यादा हम पे हमलावर हो जाता है। और अगर वो वायरस या बैक्टीरिया एक्यूट हो तो फिर तो उसकी शिद्दत और बढ़ जाती है। वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन में उसी बीमारी का थोड़ा सा हिस्सा डेड हालत में या मुर्दार हालत में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है कि बहुत ही मशहूर दहशतगर्द को मैं इस शहर में भेज दूं, लेकिन उसके हाथ और पाँव को मैं काट दें। जब वो दहशतगर्द आएगा तो पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाएगी कि भाई ये आया तो इसका मतलब पीछे इसके फौज भी होगी, और वो अपने तमाम अफसरान को ऑर्डर देंगे कि आप जितने भी स्टॉप हैं, जितने भी मतलब चौकियां वहाँ पे एक्टिव हो जाए, तो वो सारे अलर्ट हो जाएंगे। अब अगर वो आया तो वो उसको मार देंगे। तो बेसिकली वैक्सीन क्या कर रही है, जब आपने वैक्सीन लगा ली तो अपनी बॉडी के तमाम वाइट ब्लड सेल को आपने चौकन्ना कर दिया कि आप अपने मोर्चों पे आ जाएं, ताकि जैसी कोविड-19 या डेल्टा वेरिएंट आपकी बॉडी में एंटर हो वो उसको शूट करके, मतलब मैं ये तो शूट में आम ज़बान में कह रहा हूँ, वो आपके जो वाइट ब्लड सेल है वो उसको मार दें। तो ये बेसिकली काम है वैक्सीन का। अच्छा, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है। आपने देखा होगा कि आप एक वैक्सीन लगवा के दूसरे मुल्क के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब वैक्सीन तो सब सेम है, डिफरेंट टाइप से ज़ाहिर है, थोड़ी टाइप भी और उनकी चेंज होंगी, लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम साइनोवैक लगाते हैं तो हम सऊदी अरब में हमारी एंट्री बिल्कुल ऐसी है। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल अलाउ है, जा सकते हैं सब जगह पे? देखिए बात ऐसी, ये तो वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनका काम है कि ये आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और वो कोई एक वैक्सीन बनाए ताकि हम सबको जो है वो वही लगाई जाए, या वो सबको कहें कि भाई ये सारी जो है वो एक्सेप्टेड है, ताकि जितनी भी आम लोग हैं उनका नुकसान ना हो। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकता कि वो वैक्सीन सही है या सही नहीं है, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट ने तमाम वैक्सीन बनाई हैं और तमाम वैक्सीन का अपनी अपनी जगह पर रोल है। लेकिन ये जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इसको अगर रिजॉल्व करना है तो ये काम हमारी हुकूमत का और बाकी तमाम ममालिक की हुकूमत का है। और यहाँ मैं हुकूमत को भी मैसेज देना चाहूँगा आपके इससे कि उनको ये चाहिए कि या तो वो उन तमाम मुल्कों से बातचीत हो कि भाई ये वाली वैक्सीन को अपने मुल्क में एक्सेप्ट किया जाए, या अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो प्लीज़ अपने जो आपके शहरी हैं उनको वही वैक्सीन लगाएं जो एक्सेप्टेड है, ताकि उनको बार बार वैक्सीनेटेड होना ना पड़े। अच्छा, अभी पाकिस्तान का भी अगर बात करते हैं हम कि यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे कोई केसेस देखे हैं कि अगर आपको फर्स्ट डोज लग गई है, ठीक है, आपको भी पता कि अभी शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन हो गई थी कि नहीं थी वैक्सीन हमारे पास, तो काफ़ी जगहों पे जो कि बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं हमारे, वहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे उन लोगों को। फर्स्ट डोज जो है वो लग चुकी है उनको, सेकंड डोज की डेट दे जा चुकी है, लेकिन आप देखें कि एक्सपर्ट सेंटर में इतना रश है, लोग वहाँ जाते भी हैं, उसके बावजूद भी वो वैक्सीन नहीं लगवा पाते। फिर उनकी ऑफिस से एंट्री बंद कर दी गई है कि आप जब सेकंड डोज तब तक नहीं लगाएंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और फिर आपको एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा वहाँ पर, सैलरी आपकी कटेगी। तो ये बताएं, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर तो सही नहीं है। देखिए, वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हुकूमत किसी को घर बिठा रही है तो उसके घर में राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। तो हुकूमत को उन तमाम ऑफिस से बात करनी चाहिए कि क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, और मैं बताऊँ कि पिछले 5 दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर 80 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हुए, उसके बाद भी तमाम लोग अभी तक हो नहीं पाए। और अभी आज की न्यूज़ में देख रहा था कि आप ये देखें, बड़ी अजीब बात है, इतने लोग तो कराची में ऐसे हैं कि जिनके पास NIC नहीं है, शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो आज मैं देख रहा था कि वो ऐलान किया गया कि जिसके पास NIC नहीं है वो भी वैक्सीन लगा सकता है, किसी को अपना गवाह बना के। वाह, कि ये मेरा गवाह है, आसानियां। ये तो ये अजीब हालत है। बाकी इस पे तो यही कहेंगे कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि उस पर जो है वो हल करे और आम आवाम का नुकसान ना हो। बिल्कुल। इसी के साथ जो है, आप अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं, कोई प्रिकॉशन बताना चाहते हैं, तो ये कैमरा है और आप लोगों को बता सकते हैं। जी, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ बात हुई कि इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं, और मैं कहता हूँ कि इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ अपने जो फिजिकल सिम्टम को बेहतर बनाना नहीं है, मेंटली, फिजिकली और सोशली हेल्दी रखें। मिल्क का इंटेक बहुत ज़रूरी है। रात को नीम गर्म दूध जो है वो पी के सोएं अगर आपको उससे इंटॉलरेंस नहीं है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो अपनी सेहत के लिए दुआगो रहते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो अपनी सेहत के लिए दुआगो रहें और पाकिस्तान के लिए भी
दुआ हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर शेख मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया। सऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सऊद मौजूद थे, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आपने प्रिकॉशंस उसकी फॉलो करनी है, एसओपीज कैसे फॉलो करनी है, सभी कुछ उन्होंने बताया। लेकिन अगर मैं आपसे इन दी एंड मैं आपसे यही बात करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहे तो ऐसी चीज़ें लें जैसे कि सिट्रिक एसिड जिसमें होता है, अभी ज़ाहिर है ऑरेंजेस तो नहीं होंगे लेकिन आप लेमन ज़रूर ले सकते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है और आप बेहतर तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446095।